आज आप सभी छात्र छात्राओं को समाकलन विधि द्वारा क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान है। सामान्य तौर से जो क्षेत्रफल निकालते हैं उससे तुलना करें तो बहुत आसान है। बस अंतर ये है कि इसके पहले आप मेंसुरेशन का तरीका अपनाए हैं तो वो बहुत आसान लगता है, लेकिन सही ये है कि ये समाकलन विधि में क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीका होता है। दो प्रकार हैं, देखिए कैसे। एक है y अक्ष के परितः और एक x अक्ष के परितः। जो हम x अक्ष के परितः निकालते हैं उसे कहीं पर आप मेजर एक्सिस, y अक्ष में माइनर एक्सिस ऐसे लिखा हुआ कुछ बुकों में पाएंगे। आपको इससे मतलब नहीं है, बुक में स्पष्ट लिख के आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ने से पता लग जाता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप किसी भी तरह से निकालिए, आसानी से आता है क्या। चलिए देखते हैं इस पर। मान लीजिए कि कोई फलन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ऐसे ये इसी फलन को आप y इक्वल एफ ऑफ एक्स कह दें और ये x एक्सिस y एक्सिस, इस तरीके से एरिया निकालना है। ये जो घिरा हुआ क्षेत्र A B C D, तो इसे कहेंगे फलन वक्र x अक्ष तथा x इक्वल A से x इक्वल B तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इस पर एक स्ट्रिप डाल दीजिए। ये इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। ये जो लेयर पड़ी है इस बहुत पतली, इसलिए इसको dx से डिनोट कर देते हैं। ये इसकी जो लंबाई कह दें, यहाँ पर ऊंचाई के रूप में है y। तो अगर इससे आपसे पूछा जाए कैसे एरिया निकलेगा तो आप जानते हैं y इंटू डी एक्स, जैसे पढ़ के आए हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये इसमें लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का कार्य करेगा। इस तरीके से इसका निकाल लीजिए और जो भी लिमिट यहां से यहां तक जो भी लिमिट लगा दे, जैसे ए बी सी डी का निकालना है तो x इक्वल ए से x इक्वल बी तक, तो इसी को आप इस क्रम से ऐसे a इक्वल इंटीग्रेशन a टू b y dx, और y की जो वैल्यू यानी जो भी बनाएंगे फलन को, जो भी वक्र दिया होगा उसे y इक्वल बना लिया करिए, कुछ मिक्स होकर के आते हैं। a टू b एफ ऑफ एक्स dx, तो इसे कहेंगे x अक्ष तथा वक्र से घिरी आकृति का क्षेत्र। इसी प्रकार दूसरा रूप क्या होता है, जैसे यही फलन सेम ऐसे दे दिया जाए, यही है सेम ऐसे कोई फलन, और ये दे दिया गया है x इक्वल एफ ऑफ वाई के रूप, तो y अक्ष तथा वक्र से घिरी आकृति का क्षेत्र, ये इस तरीके से इसका एरिया निकालना है आपको। तो ये पतली पट्टी एक डाल दी आप, इसकी मोटाई आप dy और इसकी लंबाई x। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे, x इंटू डी वाई। तो इसी को आप ये फर्स्ट सेकेंड a इक्वल, इसकी लिमिट भी दी होगी, y इक्वल मान लीजिए यहां से यहां तक c और यहां से यहां तक d,
तो ये हो जाएगा C/D x dy, और x की वैल्यू क्या है यहाँ f(y), तो वही पुट कर लेते हैं C इंटीग्रेशन C/D f(y) dy। इस तरीके से दो प्रकार से आप एरिया निकालना सीख सकते हैं, बहुत आसान। जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में बहुत इजी तरीका होगा। आता है क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल 4x, y स्क्वायर इक्वल 4x का x इक्वल 2 से x इक्वल 5, ये लिमिट बताई गई है। तो इसका फिगर भी बनाना सीख लेना चाहिए। 11th क्लास में परवलय था, उसी परवलय में परवलय की 4 आकृतियां होती हैं। ये प्रथम आकृति है, ऐसे यहां पर मान लें x बराबर इक्वल 2 और ये मान लेते हैं x इक्वल 5। इस एरिया को आपको निकालना है ABCD, ये इसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु, सेम वही जो बताए, ऐसे पतली पट्टी आपने डाल दिया, ये लेयर, इसकी मोटाई अति सूक्ष्म है इसलिए dx, और ये लंबाई के रूप में y। क्या होगा इसका क्षेत्रफल पट्टी का, सीखिए y dx, लिमिट क्या है x इक्वल 2 से x इक्वल 5, तो 2 into 5। इस ये वक्र जो दिया है इसे y के रूप में ऐसे लिख लीजिए 2√x, और √x को जब ये तो 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन 2 to 5, √x को x की पावर 1/2 लिख लेंगे। ये तो आपने नोट कर लिया। अब इसमें ये देखना है जो एरिया ऊपर है वही सेम एरिया नीचे भी है, इसलिए आपको इसमें 2 से और भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 2 to 5 x की पावर 1/2 dx। इसको समाकलित कर लीजिए, बिल्कुल इजी, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 to 5, ये सबसे नीचे ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ 1/3, और इस पर ये लिमिट 5 पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हो जाता है 8/3 5√5 माइनस 2√2 वर्ग इकाई, ये एरिया बन जाता है, राइट। इसी प्रकार अदर क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं।